Hello guys, very good morning to all of you. तो हम आगे का जो है एवरेज का पार्ट फिनिश करेंगे। इसमें आपकी 1 से 1.25 घंटे की क्लास रहेगी और कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से आप समझना, ठीक है। अब ये सेकंड टाइप स्टार्ट हो रही है। इसमें कुछ क्वेश्चन लेके चलूँगा मैं। 5 सदस्यों का वजन लगातार है। अब जैसे उसने पहली स्टेटमेंट दी कि जो 5 मेंबर हैं उनका जो वेट है वो लगातार है। लगातार का मतलब आप समझते हो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तथा उसका औसत वजन प्रत्येक सदस्य के ये कहता है 5 मेंबर ऑफ टीम आर वेटेड कंसेक्यूटिवली एंड देयर एवरेज वेट कैलकुलेटेड आफ्टर ईच मेंबर इज वेटेड। इफ द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1 किलोग्राम ईच टाइम, हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है। ये बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के सभी लड़के और लड़के का औसत लड़के और लड़की का एवरेज ए गिवन है। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है, बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो गिवन है 3:1। अगर लड़के का औसत जो है a+1 है, लड़कों का औसत क्या है a+1, तो आपको लड़की का औसत बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सबका टोटल तो क्या आ जाएगा 4 है। जैसे 3 लड़के मान लिए, लड़कियां 1 मान ली, इन सबका औसत दिया हुआ ए, तो और ओवरऑल जो टोटल हो जाएगा वो तो हो जाएगा 4 है। और लड़कों का टोटल क्या होगा, a+1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लड़कों का टोटल। अगर टोटल में से बॉयज़ का टोटल कर देंगे माइनस, तो किसका बच जाएगा, गर्ल्स का बच जाएगा। तो 4a में से ये माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 4a - 3a -3, तो आंसर आ जाएगा a-3 होगा लड़कियों का टोटल। और लड़कियां है ही 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये आपका गर्ल्स एवरेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2.2। अगर आपको 2.2 क्लियर है तो 2.2c लिखें। और इस टाइम जो है वीडियो भी अच्छे से चलती है। ये थोड़ा सा अनु जी लॉन्ग चैप्टर है, आप चैप्टर का नाम बोलो, मैं चैप्टर अभी स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी ये है कि इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन में जो है ना अभी टाइप रहती है, मैंने टाइप करवाई नहीं इस क्वेश्चन इसकी आपको। चलो ठीक है, मैं आपको इसकी प्रॉब्लम जरूर ले लेना फिर आप। ये कहता है लड़के और लड़कियों का सबका एवरेज क्या है, ए है। लड़कों से लड़कियों का अनुपात दिया हुआ 3:1, यानी लड़के मान लिए आपने 3, लड़के कितने मान लिए 1, टोटल कितने सदस्य मान लिए 4, और 4 का एवरेज अगर ये है तो टोटल कितना हो जाएगा उनका 4 है, यानी सबका और ओवरऑल टोटल जो है वो क्या हो जाएगा 4 है। अब उसने क्या कहा, लड़कों का जो एवरेज है वो है a+1,
लड़कों को, 3 लड़कों का एवरेज A+1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और वो सबके टोटल में से माइनस कर दिया, तो ये लड़कियों का टोटल बच जाएगा। लड़कियां है ही एक, तो अगर 2 होती तो 2 से डिवाइड करते इसको, लेकिन है ही एक, तो 1 से डिवाइड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, वो क्या है कि मैं ये आपको चैप्टर ही करा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि मैं आपको सिर्फ जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, जैसे टाइप नंबर 2 है, तो उसमें आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस तो आप करोगे ना खुद, तो आपको मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको ये थोड़ा सा अच्छे वाला टॉपिक है, इसमें कई सारी टाइप आ जाती हैं। चलो, मैं जो अब मेरे माइंड में टाइप है मैं आपको वो करा देता हूँ। जैसे 8 सदस्यों का औसत एक ग्रुप में 8 सदस्य हैं, एक ग्रुप में क्या है 8 सदस्य, इसमें से 60 साल का पर्सन बाहर चला जाता है, उसके स्थान पर न्यू पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करता है, न्यू पर्सन आता है, उससे ग्रुप का एवरेज 2 बढ़ जाता है, सॉरी 5 कम हो जाता है। नए मेंबर की आपको आयु बतानी है। अब देखो क्या है कि 8 सदस्य है, ये 60 साल का बाहर चला गया, अगर वो 60 साल का ही आता तो ग्रुप के एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ही वो आया, इससे ग्रुप की एवरेज कितनी कम हो गई 5, और कितने सदस्य हैं 8, सबकी 5-5 कम हो गई, यानी 8 गुना में 5, ये ग्रुप को लॉस हो जाएगा कितने का 40 का। जो 60 का आया है वो 40 कम होके आएगा, यानी जो नया व्यक्ति होगा उसकी आयु क्या होगी 20 होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप सी लिखें। ठीक है, चलो 5 से 4 टाइप रहते हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत। और देखिए, जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन करोगे उससे क्या होगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 50 संख्याओं का औसत 48 है। अच्छा, इसका मतलब तो आप समझ गए होगे, टोटल निकालना चाहो तो 24 हो, और अदरवाइज तो यही सोचोगे कि सभी 50 संख्याओं के पास कितना कितना है 48 है सबके पास, ठीक है। इसमें से 2 संख्याएं क्रमशः 90 और 54 चले जाने पर
बची हुई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो, अब ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो आपके क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का टोटल निकालेंगे 50 गुना में 48, ठीक है, जो भी ये आएगा, ठीक, उसमें से ये 90 एंड 54 जो है वो माइनस करेंगे, फिर जो आएगा रिमेनिंग, जो बाकी संख्याएं अगर 50 थी उसमें से 2 आउट हो गई तो बाकी कितनी बची 48, उसको 48 से क्या करेंगे डिवाइड। ये आपका तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। परंतु हमें ये तो सबको आता ही आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है कि बिना पेन कॉपी के ट्राई करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है गाइस, देखो 50 संख्याओं के पास 48 है, और अगर इसमें से 2 संख्याएं 48 के साथ जाती, मान लो सभी के पास 48 है, 50 संख्याएं हैं, और इसमें से 2 संख्याएं अपने, उनका जो अधिकार बनता है कि वो केवल उनके पास 48 है, अगर वो 48 के साथ चली जाए ये दोनों संख्याएं, तो सभी के पास कितना कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा, और एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या हम ये कह दें, अगर दोनों संख्याएं जो बाहर गई है उनके पास 48 था, अगर वो 96 यानी दोनों का टोटल, अगर वो दोनों 96 के साथ चली जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो गई कितने के साथ है, 90 एंड 54 के साथ गई है, यानी 144 के साथ चली गई। जाना कितने के साथ चाहिए उनको कायदे कानून से, 96 के साथ, तो वो कितना ज्यादा ले गई, 48, कितना ज्यादा ले गई वो 48। अब ये जो 48 का लॉस है ये किसको सहन करना पड़ेगा, जो बाकी 48 संख्याएं बच गई, और वो अगर आपस में बांटने लग गए इस 48 के लॉस को 48 संख्या में, तो सबको बांटा कितना आएगा, 1-1। तो ये 48 की जगह उनके पास 1 कम होकर नई एवरेज क्या हो जाएगी, 47। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है गाइस। अब ये देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मान लीजिए जाए 70 और 50 के साथ चली जाए, ठीक है, तो अब इनको जाना चाहिए था 96 के साथ, परंतु ये गई कितने के साथ, 120 के साथ, कितना ज्यादा ले गई, 24। अब ये 24 का जो लॉस है ये किसको साइन करना पड़ेगा, बाकी कितनी संख्या बच गई 48, उनको आधा आधा बांटना पड़ेगा, यानी 0.5 का लॉस सबको बियर करना पड़ेगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.5। उनके पास है 48, तो न्यू एवरेज क्या होगा, 47.5। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलता हूं, चालीस संख्याओं का औसत 37 है या 38 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 38। इसमें से 2 संख्याएं क्रमशः 38 और 19 चले जाते हैं। 38 और 19 मत करो, इसको 42 और 15 कर लो, ठीक है। तो बची हुई संख्याओं का एवरेज बताना है आपको, बिना पेन कॉपी के ही ट्राई करना है।
देखिए बहुत ही सिंपल है, दो संख्या जाएगी, अगर 38 के साथ जाती तो उनको जाना था 76 के साथ, परंतु वो गई कैसे 42 और 15 यानी 57 के साथ, है ना। तो ये 19 का बेनिफिट 19 कम ले गई अपने से, उनको जाना चाहिए था 76 के साथ, गई कितने के साथ 57 के साथ। तो ये 19 का फायदा किन संख्याओं को होगा, 38 संख्याओं को, तो उनको आधे आधे का बेनिफिट हो जाएगा, और उनके पास पहले से ही कितना 38 है, तो नया जो एवरेज होगा वो होगा 38.5। अब ये देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं वो संख्याएं 55 और 21 चले जाते हैं, ठीक है, तो बाकी बची हुई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। जगपाल जी आपको क्लियर है क्वेश्चन? अब ये देखिए 40 संख्याओं का एवरेज है 38, यानी सभी के पास 38 है। अगर वो 76 के साथ जाएंगे तो कोई बची हुई संख्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों गई हैं कितने के साथ 76 के साथ, तो बाकी बची हुई संख्याओं पर कोई भी एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका जो बाकी बची हुई संख्या का एवरेज भी कितना रहेगा 38 ही रहेगा। क्वेश्चन इज क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। अगर देखो ये अगर ये यहाँ पे ग्रुप में छोड़ के जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तब तो इनको फायदा हो जाएगा, और नहीं तो फिर इनको क्या हो जाएगा, बाकी बची हुई संख्याओं को लॉस। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक एग्जाम्पल। 5 भाई हैं ABCD, ठीक है, इनकी मदर ने इनको 4 टॉफियाँ दी, ठीक है, इन्हें बोल दिया कि मेरे को खाने का मन नहीं है, तो ये 4 टॉफियाँ इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1 1 1 1। क्लियर है? तो सभी के पास अब कितनी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर 10वीं इनिंग्स में 100 रन बनाता है, देखो सबसे पहले आपको इन स्टेटमेंट की हिडन जो होती है, वो 10वीं इनिंग्स में 100 रन बनाता है, इसका मीनिंग है कि वो इससे पहले कितनी इनिंग्स खेल चुका है, 9 इनिंग्स खेल चुका है, और उसके एवरेज में 8 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आपको बताना होता है इसमें कई बार ओल्ड एवरेज एंड न्यू एवरेज, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको संख्याओं में कि 3 4 5 3 संख्याएं हैं, ठीक है। अगर 4 मिडिल वाली टर्म ने ये बोल दिया कि मैं किसी से ट्रांजैक्शन नहीं करूंगी, तो आपको जब एक संख्या कांस्टेंट हो गई तो उसी को एवरेज मान लिया जाता है। जैसे बीच वाली टर्म ने ये बोल दिया कि मैं कांस्टेंट रहूंगी, तो ये 4 रहा, ठीक है, अब यही एवरेज मानी जाएगी। अब ये आपस में ट्रांसफर करेंगे, तो इसके पास एक ज़्यादा है तो एक इसको ट्रांसफर कर देगा, तो अब सभी के पास 4 4 होगा, और यही क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी।
तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही मैं आपको एक शॉर्टकट करवाने वाला हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे पहले 9 इनिंग खेल चुके हैं और ये 8 की इंक्रीज करना उसका एवरेज, तो उन सभी को 8-8 देगा। ये कितनी संख्याओं को? 9 संख्याओं को 8-8 दे देगा। इनके पास ये नहीं पता कि पहले कितना है, ठीक है। यानी 9 8 जा 9 संख्याओं को 8-8 बांट देगा, तो ये 72 इनको बांट देगा। और 72 बांटने के बाद इस 10th इनिंग के पास कितना रहा? 28। कितना रहा? 28। अब ये जो 10th इनिंग है, ना तो किसी से ट्रांजैक्शन करेगी, ना तो किसी को देगी और ना किसी को लेगी, तो यही एवरेज मानी जाएगी। तो 28 ही क्या है? आपकी नई एवरेज है। और अगर ये पूछे कि ओल्ड एवरेज क्या है, तो ये 28 कब आई है? 8 बढ़ने के बाद। 28 किस संख्या में 8 जोड़ने के बाद आ सकता है? 20 में। तो ये आपकी ओल्ड एवरेज कहलाएगी। ये तो आपकी न्यू है। और ओल्ड क्या कहलाएगी? ये 28 कब आया? 8 बढ़ने के बाद, यानी ओल्ड कितनी कहलाएगी? 20। दोबारा से देख लो, एक प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर 10वीं इनिंग में 100 रन बनाता है और 8 की वृद्धि करता है, तो बाकी पीछे कितनी इनिंग रह गई? 9। 9 को 8-8 बांट देना, 72, बाकी कितना बचा? 28। यही क्या है? आपकी नई एवरेज। और अगर पुरानी पूछता है तो ये कब आई है? 8 बढ़ने के बाद। ठीक है गाइस, क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। एक प्लेयर 8वीं इनिंग खेलता है, 50 रन बनाता है, एवरेज में 3 की वृद्धि करता है। आपको बतानी है न्यू, ओल्ड एंड न्यू एवरेज। एट्थ लिख लो या 8वीं लिख लो। देखो, 8वीं इनिंग है, तो इससे पहले कितनी खेल चुका है वो? 7। 7 को वो 3-3 बांट देगा, तो कितना बचेगा? 7 को 3-3 बांटेगा तो 21 इनको बांट देगा, तो उसके पास जो बचेगा रिमाइंडर, वो बचेगा 29। 29 ही आपकी क्या कहलाएगी? न्यू एवरेज। और ये 29 कब आई है? 3 बढ़ने के बाद। तो ओल्ड आपकी क्या आ जाएगी? 26। इनिंग्स मीन्स जैसे क्रिकेट खेलता है कि 10 मैच उसने खेल लिए, तो वो इनिंग्स कहलाती है आपकी। ठीक है, कि भाई मान लीजिए 100 मैच खेल चुका है और उसकी बैटिंग आई है, तो 100 इनिंग्स हो गई उसकी। पारी बोलते हैं इनिंग्स को, कि उसकी इतनी पारी खेल चुका है वो मैच की। क्रिकेट मैच में जैसे पारी बोलते हैं, उससे कोई मतलब ये 8वां मैच लगा लो उसका। ठीक है, ठीक है रूहानी जी, आप जो है आंसर भी दिया करो। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। इसी का एक अगला है, फिर मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। एक प्लेयर 10th इनिंग्स खेलता है और 60 रन बनाता है और एवरेज में 2 की या कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है। तो बताइए ओल्ड एंड न्यू एवरेज। अब जो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब से वो 2-2 छीन रहा है। ठीक है, यानी इनके पास जो है उसमें से 2-2 की कमी कर रहा है। और ये जो आपकी 10th इनिंग्स होगी, इसके पास जो आएगा वही तुम्हारी एवरेज कहलाएगी। ठीक है,
अब इनसे दो दो छीनेगा, ये कितने हैं 9 है, 9 से दो दो छीन लेगा तो 18 इकट्ठे कर लेगा और उसके पास खुद कितना है 60, तो ये 60 प्लस 18 यही तुम्हारी क्या होगी 78 न्यू एवरेज होगी। और ये 78 कब आई है 2 की कमी होने के बाद, तो ओल्ड आ जाएगी आपकी 80। जब वो कमी करता है तो उनसे लेगा, और अगर उनकी इंक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये आपका एवरेज का फंडा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बिना पेन कॉपी के करवा देता हूँ। एक प्लेयर 7th इनिंग्स खेलता है, 15 रन बनाता है, एवरेज में 3 की कमी कर देता है। देखो 7th इनिंग्स खेलता है तो मतलब इससे पहले कितने खेल चुका वो 6 से कितना कितना छीन लेगा वो 3 3 6 3 18, और उसके पास कितना है 15, तो 18 और 15 ये 33 आपकी क्या होगी न्यू एवरेज। ठीक है, ये 33 कब आया है 3 की कमी होने के बाद, तो 33 3 किससे कम हो सकता है 36 से, तो ये 36 क्या होगी ओल्ड एवरेज। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इनका मैं आपको फिर वो भी बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आप मान लो बेसिक भी तो आपको आना चाहिए। 10th मैंने पहला क्वेश्चन करा था ये वाला। ठीक है, देखो एवरेज क्या होती है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन में टोटल इनिंग्स, यानी कितने वो रन बनाए कितने इनिंग्स में। मान लो 5 पारी में 100 रन बनाए हैं तो आपका रन एवरेज आ जाएगा 20 रन पर इनिंग्स, है ना। तो एक प्रति पारी भी बोल सकते 20 रन प्रति पारी, या 20 रन पर इनिंग्स। ठीक है, तो टोटल रन को अगर टोटल इनिंग्स से भाग दे दिया जाए, हम क्या कर लेते हैं कि जो एक्स था वो तुम्हारा ओल्ड एवरेज था 9 इनिंग्स का। भाई इससे पहले कितने इनिंग्स खेल चुका है 9, और 9 का हमने माना औसत कितना एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 पारियों का अगर एक्स एवरेज एक्स मानना है तो 9x हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरा 9 पारियों का अभी तक का टोटल। और मैं 10वीं पारी भी जोड़ दूं, 10वीं पारी के रन जोड़ दूं 100, तो ये मेरा हो गया आज तक का टोटल। ये 9x क्या था 9 पारियों का टोटल, और ये मेरा 100 क्या है 10वीं पारी के भी मैंने ऐड कर दिए। टोटल क्या आ जाएगा मेरा 10 पारियों का औसत हो जाएगा, 10 पारियों का टोटल आ जाएगा। और मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरी एवरेज आ जाएगी। और एवरेज में कितनी वृद्धि हो चुकी है 8 की। पहले एवरेज कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x + 8। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। ये बात समझ में आ गई कि 10वीं इनिंग खेलता है, इससे पहले 9 खेल चुका, उनका एवरेज मैंने x माना, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 9x। इस पारी में कितने रन बनाए 100, तो ये आज तक का टोटल हो गया 9x + 100। इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, और न्यू एवरेज क्या आ जाएगी x + 8। ठीक है, तो इसको करते हैं हम 9x + 100, जो x की वैल्यू आएगी वो ओल्ड एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 10x + 800, ये इसमें से माइनस कर दो x। क्या गलती कर दी मैंने, अस्सी आएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ये मेरा था क्वेश्चन कि ओल्ड एवरेज का आंसर आ गया 20, और ये नई एवरेज क्या 8 बढ़ चुकी है, तो ये 28। यही हमने क्वेश्चन किया था। या फिर मेरा सिंपल था कि 9 इनिंग को 8 बांट देगा,
72 बांट देगा 100 में से, तो उसके पास कितने बचेंगे 28। 28 न्यू एवरेज है। अगर वोल्ट पूछे 28 कब आई 8 बढ़ने के बाद। तो ये वाला जो हमने काम किया है बेसिक में, वो हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं। आई थिंक आपको बोथ वे क्लियर होंगे। तो आप लिखें 2C। लेकिन मुझे क्या है कि अगर अब मैं हर क्वेश्चन के बढ़िया मेथड बना लूँगा तो इससे क्या होगा, एग्जाम में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 4.5। एक बल्लेबाज का फोर्टी इनिंग्स का एवरेज इज 50। एवरेज कितना है उसका, 40 पारियों का उसका एवरेज कितना है 50 रन। हाईएस्ट स्कोर मिनिमम स्कोर से 172 ज्यादा है। ये इससे 172 रन ज्यादा है। कहने का मतलब ये है, अभी हाईएस्ट स्कोर पता नहीं है। अगर ये 1 हुआ मिनिमम स्कोर तो ये कितना हो जाएगा 173। अगर ये 28 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 200। तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो मिनिमम स्कोर से 172 रन क्या है, एक्सीड करता है। तो ये ज्यादा है इससे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये। अगर ये दोनों इफ, एक तो हाईएस्ट स्कोर वाली एक मिनिमम स्कोर वाली, इफ बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, यदि दोनों इनिंग्स बाहर निकाल दी जाती हैं तो बची हुई 38 इनिंग्स का एवरेज 48 हो जाता है। तो हाईएस्ट स्कोर आपको बताना। क्वेश्चन क्लियर है तो क्वेश्चन सी लिखें। मैं फिर आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन द्वारा से सुन लो। 40 पारियों का औसत है 50। हाईएस्ट और मिनिमम स्कोर का जो अंतर है वो है 172। दोनों पारियों का अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बची हुई 38 इनिंग्स का जो एवरेज रह जाता है वो 48 रह जाता है। तो आपको हाईएस्ट स्कोर या मिनिमम स्कोर कुछ भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्सेप्ट आपके एक टॉपिक को पूरे को करवाएगा। यदि दो संख्याओं का योग है हमारे पास 50 और उनका अंतर गिवन है 10, तो हम या अंतर है 12, ठीक है, तो हम संख्याएं कैसे निकालते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 2x इजकल टू 62। x की वैल्यू क्या आएगी 62/2 यानी 31। यदि हमारे पास कभी भी दो संख्याओं का योग गिवन है और उनका डिफरेंस गिवन है तो हम उनको जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो मैंने आपको कहा कि दो संख्याओं का योग है 60 और अंतर है मान लीजिए 18,
आपको संख्याएं बतानी हो तो संख्याएं कैसे बता सकता हूँ मैं, इनको जोड़ दो, 60 और 18 78, 78 का आधा कर दो 39, ये बड़ी संख्या आ जाएगी। 39 में क्या जोड़ेंगे, 60 बन जाए, ये 21 छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। या 39 में से क्या घटाएं कि 18 आ जाए तो भी 21 आंसर आता है, ठीक है। या आपको डायरेक्ट छोटी संख्या निकालनी हो तो 60 में से 18 घटाओ 42, 42 का आधा कर दो 21। कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकलता है, अगर बड़ी संख्या निकालनी हो तो एडिशन करके आप, और छोटी संख्या निकालनी हो तो डिवाइड कर, माइनस करके आप करना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपको इसमें शॉर्टकट आजमाना है तो आपको बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन करना है। दो संख्याओं का योग गिवन है 40, ठीक है, और उनका जो डिफरेंस गिवन है वो है 14। आपको बड़ी नंबर बताना है, बड़ी संख्या बताइए क्या होगी बिना पेन कॉपी के। यस, 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54, 54 का आधा कितना करेगा 27। अगर छोटी संख्या बतानी है 40 में 14 गया 26, 26 का आधा कितना होगा 13। तो एक तो ये आप कर सकते हो। अब ये देखो कि आपको दो संख्याएं हैं, उनका डिफरेंस गिवन है, अगर आपको उनका ये पता लग जाए कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है तो आप जो है बिना पेन कॉपी के बता सकते हो। और योग बताना बहुत ही आसान, मैंने कहा 40 संख्याओं का औसत 50 है तो टोटल कितना हो जाएगा उनका 2000। और जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं 38, उनका जो एवरेज कितना रह जाता है 48। 38 और 48 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 एंड 6 30, ये हो जाएगा आपका 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 2 8 1। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी बचेगा 176, ठीक है। मैंने कहा कि दो संख्याओं का योग है 176 और डिफरेंस है कितना 172, तो आप बड़ी संख्या बड़ी सी आसानी से निकाल सकते हो। बड़ी संख्या इसमें उच्चतम स्कोर है, यानी अगर मैं हाईएस्ट स्कोर को h मान लूं और मिनिमम स्कोर को m मान लूं तो h प्लस m मिलेगा आपको 176 और h माइनस m मिलेगा 172। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आपको हाईएस्ट स्कोर मिल जाएगा। बताइए एक बार क्वेश्चन में क्या आएगा। 6 और 2 8, 7 7 14, ये 348 आएगा। 348 का आधा कर दो, 174 रन इज दी हाईएस्ट स्कोर। भाई सबके टोटल में से ये जो बाकी 38 इनिंग्स अगर हम निकाल देंगे तो वो 2 इनिंग्स बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये किया थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके। अब एक बात तो देखो, अगर ये कितनी संख्याएं हैं 40 और इन सभी के पास कितना है 50-50, में बिना कैलकुलेशन के भी इसको पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 40 है इनिंग्स, उनका एवरेज कितना है 50, यानी सभी के पास 50-50 है। अब जो बाकी 38 संख्या रह गई उनके पास कितना कितना रह गया 48-48। इन 38 संख्याओं ने ये बोला कि अगर वो दो संख्याएं 50-50 के साथ चली जाती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी अपना 100 लेके जाती वो,
ठीक है भाई, सभी के पास 50-50 है, यानी अपना 100 लेके जाए, अपने 50-50 लेके जाए दोनों, या टोटल 100 लेके चले जाए, हमारी एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि वो अपनी तो 50-50 ले ही गए, हमारी 50 से कितने कर गए वो 48, यानी दो दो इनकी ले गए, दो दो कितनों की ले गए 38 संख्याओं की, यानी 76 ले गए। ठीक है, तो ये आप 176 टोटल ले गए, तो वो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब 50 तो अपनी अपनी, और इन 38 संख्याओं से कितना कितना छीन के ले गए वो दो दो। तो इस तरह में थोड़ी सी कैलकुलेशन से क्या है बच जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन क्लियर है तो आप सी लिखें, फिर मैं आपको एक लास्ट टाइप कराता हूं, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप ये फिर पूरा आप एवरेज का टॉपिक कर लेना, कोई भी 5 से 10 20 30 प्रॉब्लम जितनी भी आती है वो इवनिंग में ले लेंगे, फिर मंडे से कल से यानी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देख लेना आप। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिखूंगा और फिर मैं आपको इसका बेसिक एंड शॉर्टकट दोनों करा दूंगा। एक गेंदबाज का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। ठीक है, अब मैं आपको बॉलर का जो है, बॉलर यानी गेंदबाज का जो एवरेज कैसे निकालते हैं, कि मान लीजिए उसने 50 रन दिए, कितने रन दिए 50, ठीक है, और विकेट ले ली 5, ठीक है, तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 10 पे। मैंने कहा था हमेशा यही करना होता है कि 10 रन इसके आगे प्रति लग जाता है, 10 रन पर विकेट या प्रति विकेट। अगर मैं टोटल रन को टोटल विकेट से भाग दे दूंगा तो ये मेरा बॉलर का एवरेज कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहली लाइन का मीनिंग समझाया। नेक्स्ट मैच में, अब तक का तो इसका ये था कि वो कितने मैच खेल चुका है ये पता नहीं। अगले मैच में 52 रन देकर पांच विकेट लेता है, इससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, ये उसका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बेसिक ही करवा दूं और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट कराता हूं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आज तक उसने x विकेट लिए। मतलब इस मैच से पहले खेले गए, जो ये 52 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, इससे पहले उसने x विकेट लिए। ठीक है। तो इस मैच से पहले टोटल रन आ जाएंगे हमारे पास। जैसे मान लो 6 मैच में उसका एवरेज है 18 रन पर विकेट। ठीक है। और उसने 6 विकेटें ली। ठीक है। तो हम 6 से गुणा कर देंगे तो उसने हर विकेट पे वो 18 रन देता है, तो 6 विकेट लिए तो कितना रन आ जाएंगे उसके? 108 आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस मैच तक खेले गए विकेट मैंने कितने माने? x। तो कुल टोटल रन हो जाएंगे इस मैच से पहले, टोटल रन क्या हो जाएंगे? 24.85x। बात समझ में आ गई? एक गेंदबाज का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। यहां तक के मैंने विकेट मान लिए x। ठीक है। तो और टोटल रन कितने हो जाएंगे? इसको x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 24.85 रन आ जाएंगे। ठीक है। और आज तक के टोटल रन क्या हो जाएंगे? 24.85x। और इस मैच के भी कितने हो जाएंगे? 52। ये आज तक के टोटल रन है। ये क्या है? आज तक के टोटल रन, कि भाई इस मैच से पहले गए ये रन और आज ये आपके ये रन। और आज तक की जो टोटल विकेट हो जाएंगी वो पहले वाली तो x, और इस मैच में कितनी ली है उसने? 5। यह आ जाएगा आज तक का एवरेज। और एवरेज कितनी कम हो चुकी है पहले से? 0.85। पहले कितनी थी? 24.85। तो इससे कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 24। इसमें जो भी x की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके, वो आपकी आ जाएंगी इस मैच से पहले खेले गए विकेटों की संख्या। अगर उसने पूछा कि आज तक, अंतिम मैच तक, ठीक है, तो आज तक खेले गए विकेटों की संख्या x की वैल्यू में 5 जोड़ देना, ये आपकी आज की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये बेसिक क्लियर है तो फर्स्ट सी लिखें, फर्स्ट मेथड। इससे पहले मैंने मैच के जितने उसने विकेट लिए होंगे उसको x माना, और इस मैच से पहले की एवरेज क्या थी? 24.85, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो ये आज तक के टोटल रन आ गए। फिर उसमें इस मैच के भी मैंने 52 रन जोड़ दिए और आज तक की विकेटों से क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। ये मेरा एवरेज आ जाएगा 24। अब ये गाइज सबसे आसान किससे है? एलिगेशन से इसको करना आसान है। कैसे? कि भैया 24.85 आपका पहले वाला एवरेज, आज का एवरेज क्या है आज इस मैच का? कि 52 को 5 से भाग कर देंगे, कि 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो आज का एवरेज है इसका 10.4। 52 को 5 से भाग करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 10.4। और सबका इन सारे मैचों का जो एवरेज है वो है 0.85 कम होगी 24। एलिगेशन लगाओगे आप तो 24 में से 10 गया 14, 14 में से 4 गया 136, यानी 13.6। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे 5 विकेट लिए। ठीक है। यह आपका आ जाएगा 0.85। और यहाँ दशमलव खत्म करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1360 और ये आ जाएगा 85। ठीक है। अब इनको कट करो गाइज, 17 पे कट कर दो। 1700 कितना होता है? 119, 17 8 136, ये 80, ये 5। ठीक है। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 1। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने? 5 विकेट, तो ये कितने विकेट हो जाएंगी? 80। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ठीक है। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 आ जाए, ये 16 80।
अगर वो ये पूछता है कि इस मैच से पहले खेले गए विकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी 80, अगर वो पूछता है कि आज तक कितनी विकेट ले ली उसने, तो 80 और 5 कितना आंसर आ जाएगा 85। सेकंड भी आपको अगर क्लियर है तो सी लिखें, रिपीटिशन के लिए आर लिखें। देखो मैंने ये क्या किया, इसमें आपकी 2 जीरो आएंगी और इसमें आपकी 1 जीरो आएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 1360/85। रिपीट करवा देते हैं। देखो 24.85 तो उसका पहले का आज तक एवरेज था। इस मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 52 को 5 से भाग करोगे 10.4 रन प्रति विकेट। ठीक है, तो 10.4 आप यहाँ लिखोगे और उसका जो आज तक का ओवरऑल जो एवरेज है वो 0.85 कम हो चुका है। इससे 0.85 कम करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। एलिगेशन लगाओगे तो इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 13.6। इसका करोगे तो 0.85। ठीक है, फिर मैंने कहा इनको कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या आएगा 1360, इस यहीं लिख लो 1360 और ये 85। ये कट करोगे तो आपका ये 16:1 आ जाएगा, 16:1 आएगा। अब 16:1 आया तो यहाँ पे तो उसने 5 विकेट लिए, यहाँ पे 5 विकेट लिए हैं और ये 1 की वैल्यू 5 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। पहले विकेट लिए उसने इस मैच से पहले 80, अब लिए 5। अगर वो पूछता है कि टोटल अब तक के विकेट कितने हो जाएंगे, तो 80 और 5 कितने हो जाएंगे 85। अगर वो ये पूछता है कि इस मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या, तब आपका आंसर 80 आएगा। वो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं 1-2 क्वेश्चन जो है ना इस तरह के बिल्कुल सेम लेवल के मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर की टाइप करने की बजाय तो क्या है कि एक कॉपी पे लिख लिया करो, प्रॉब्लम जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइप करने में टाइम लगता है। तो आपको क्लास कैसा लगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा। और आज का जो वीडियो है बहुत ही HD क्वालिटी चला है। हैव ए नाइस डे।